तो यानी हाफिज मसूद कोई सुरक्षित नहीं है कुलकर्णी साहब? ये कोई भी नहीं, जैसे सुलेमानी मारा गया ना, हाँ, वैसे ही ये पाकिस्तानी के सारे आतंकी मारे जाएंगे। उनको मालूम है, और वो डर, वो खौफ जो आज इनके दिल में है, वो खौफ इनके दिल में रहेगा कम से कम। मेरे मानने में जब तक पाकिस्तान रहेगा, ये खौफ रहेगा उसके दिल में हिंदुस्तान। दत्ता सर, तो क्या हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में, ठीक है, मतलब पाकिस्तान कुछ करे ना करे, पर हमें तो पता है ना हमें किस किस को बदला लेना है, हमें आतंकी से। तो उनको तो जाके जैसे इजराइल करता है कि जब तक सारे नहीं साफ होंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। बिल्कुल पिनाज, हम दो फ्रंट के ऊपर एक्शन ले रहे हैं। एक आपको मालूम ही होगा, अननोन गनमैन है, रोज ही जाके कोई ठोक देता है उधर। वो उनको उसकी नींद नहीं आ रही, उससे भी उनके अंदर दहशत गर्दी है कि अभी कब कौन वहाँ ठुक जाएगा। और जहाँ तक अभी ये हाफिज सईद का सवाल हो, मसूद अजहर का सवाल हो, उनको अब ये भी पता चल गया कि चाहे किसी मर्जी बंकर में छुप जाएं, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी है कि उनको ज़मीन के अंदर अगर 100 फुट गहरी जगह भी छुप जाएगा, 200 फुट गहरी बंकर में भी छुपेगा, हम उसको, अगर हमें पता चल गया, हम उसको मार देंगे। और वो क्या, हमारी अग्नि 5 जो बंकर बस्टर बम मारे थे ना, किसने, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया था, वो उनके न्यूक्लियर प्लांट में, ठीक है। तो वो बंकर बस्टर, उसके लिए उनको जहाज उड़ाने पड़े, 48 घंटे उड़ के वो आए B-2 बॉम्बर्स, फिर आके उन्होंने बम गिराए। हम एक बटन दबाएंगे, हमारा अग्नि 5 जाएगा और सटीक जहाँ पे है वहाँ वार करेगा, बिना किसी पायलट के, बिना किसी आदमी को जान जोखिम में डाले हुए। तो हाफिज सईद दिनों का मेहमान है, और ये मसूद अजहर भी दिनों का मेहमान है। अब वो हमारे ऊपर है कि किस दिन हम अपनी तीसरी आंख खोलेंगे और अपना बटन दबाएंगे। चलिए, कुछ और सवाल हैं जी। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसा कि अभी हम लोग इस स्टेज पे हैं कि उधर से कोई ना कोई अटैक होता रहता है, तो इन अटैक में हमारे इकोनॉमिक लॉसेस भी होते हैं। तो आपको ऐसा तो नहीं लगता कि पाकिस्तान का ये कोई पॉलिटिक्स भी हो सकता है कि वो ऐसे अटैक्स कराता है जिससे हमारा कुछ इकोनॉमिकली हमें इफेक्ट पड़े, हमारा मैन पावर पे इशू हो, और हमारा जो सिटीजन जो वहाँ पे मर रहा है, वो भी, उसकी भी फैमिली जो है वो सफ़र कर रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर भी हमसे जो है छिड़ जाएगा, क्योंकि वॉर नहीं हो रहा है, टेरर अटैक हो रहा है, तो वो सेफ भी है और डबल पॉलिसी। सब जी जी, ये जो आप कह रहे हैं, चीन का मकसद एक है कि भारत को आगे नहीं बढ़ने देना है। चीन आज की तारीख में, भारत विश्व की चौथी आर्थिक स्थिति है, ठीक है, मजबूती है, तीसरे पायदान पे जाने वाला है, वो चीन का मकसद है। पाकिस्तान चीन का पिट्ठू है कि चीन ने खुद नहीं करना है, चीन ने लड़ाई नहीं लड़ी, चीन लड़ने के लिए तय नहीं। वो चीन बिलीव्स दैट द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट अ फाइट। लड़ना नहीं, पाकिस्तान को बोलना है कि आप भारत की आर्थिक स्थिति बर्बाद करो, भारत के अंदर आप अंदरूनी जो स्थिति है उसको खराब करो। वो चीन का मकसद है, किसके द्वारा पूरा करेगा? पाकिस्तान के द्वारा। और यही वजह है कि हम जो बार बार युद्ध का उन्माद करते हैं, युद्ध कितना महंगा पड़ता है। हम आज जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो रहे हैं, तो ऐसे वक्त में चीन जाहिर सी बात है चाहेगा कि भाई हमें ऐसे उलझाए कि जहां हम इकोनॉमिकली काफी पीछे हो जाएं, उससे कम्पीट ना कर सकें। आपका सवाल? जैसा कि हम सब ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की कमर टूट चुकी थी, उसके बाद वो IMF चला गया, IMF ने उसको $1 बिलियन का लोन दे दिया। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने उसे हथियार खरीदने में लगाया है या फिर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में? ये तो ओपन सीक्रेट है। तो जो IMF देखिए, अब अमेरिकन साइड तो कहता है साहब, ब्यूरोक्रेटिक जवाब देता है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले नोटशीट अप्रूव हो गई थी, इसलिए हमें पैसा रिलीज करना पड़ा। एनीवे, वो जो पैसा मिला उसमें 14 करोड़ तो मौलाना मसूद अजहर के फैमिली को गया, क्योंकि 7 लोग मारे गए थे इंक्लूडिंग हिज ओन वाइफ। तो उसको बेचारे को इमदाद के तौर पे 7 गुणे 2 करोड़ के रेट से उन्होंने 14 करोड़ तो उसको दे दिए। तो वो पैसा तो कम हो गया। बाकी पाकिस्तान कभी भी, अभी देखिए, जब से आप फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वगैरह आई है और कुछ वर्ल्ड की इतनी स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी बॉडी जब से निकल के आई है और सबकी जड़ है 9/11,
उसी के बाद लोगों को पता लगा है टेररिज्म का दर्द क्या होता है। ना, नहीं तो गुड टेरर और बैड टेरर था गुड टेरर एंड बैड टेरर। उसके बाद से थोड़ी मॉनिटरिंग शुरू हुई है और पाकिस्तान उस टेरर फंडिंग को कैसे यूज करता है, टेरर फंडिंग में वो चीज भी बाहर आई है। 26/11 लश्कर तोयबा जो मुंबई में अटैक किया था उसका भी टोटल मनी ट्रेल नेटवर्क सामने आया। तो पाकिस्तान वो मिसयूज तो करेगा, लेकिन अमेरिका के अप्रूवल से करेगा, क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान, रशियन फोर्सेज, अमेरिका, यूएई कोलैबोरेशन, पाकिस्तान कोलैबोरेशन, ये बड़ी भारी जियो पॉलिटिक्स है। तो वो आपको हमको उसका डेटा तो नहीं पता लगेगा वो कहां इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन विद ऑल द रीजंस वी बिलीव कि वो उन पैसों में से अच्छा खासा पैसा वो अपनी नेशनल फिलॉसफी पे लगाएगा जो एंटी इंडिया है, आपको पता है, और जिहादी तत्वों को वो प्रमोट करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। उसका कोई हमारे पास डेटा नहीं है, बट दिस इज द रिप्लाई जो मुझे समझ में आया।